चीज कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में हम चैप्टर बेस्ड डीआई भी करेंगे। एक मैंने वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी चैप्टर बेस्ड डीआई का। एक बेसिक डीआई जो प्री एग्जाम्स में आती है, ये जो डीआई है ये बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी इन दोनों के अंदर काम आती है। तो बिल्कुल एक बार हम देख लें बेसिक क्वेश्चंस क्या बनते हैं डीआई के। उसके बाद मैं आपको एक 2 पाई चार्ट वाली डीआई कराऊंगा जो आप अपने तरीके से कैसे करते हैं और एक मेरे तरीके से कैसे करते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए कि हम इस तरीके से भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे एक एचसीएफ का तरीका बताऊंगा, एक रेशियो के तरीके से बताऊंगा कि आप पाई चार्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइन ग्राफ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रोज अब कुछ ना कुछ हम लोग नया पढ़ेंगे। आप घर रहिए और हम आपको ऑनलाइन जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी हमसे हो पा रही है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसका मैं थोड़े दिनों में आपको एक डीआई का एक बिल्कुल छोटा सा पैकेज भी बना दूंगा आपके लिए। तो आप पूरा डीआई जैसे चैप्टर बेस्ड डीआई, कैसलेट्स, वेन डायग्राम, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग उस कैप्सूल के अंदर आपका होगा, उस पेनड्राइव कोर्स के अंदर होगा और बिल्कुल मिनिमम रेट्स पे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक्स ऑफ डीआई और फिर हम देखते हैं कि इसको करना कैसे है। और आज हम 2 पाई चार्ट वाली डीआई करेंगे और उसका एक तरीका बताऊंगा मैं आपको कि इसको करना कैसे है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी परसेंटेज आपको आना चाहिए डीआई के लिए। तो मैं बिल्कुल बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन लाया हूं। आपसे बोला कि ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए कितना प्रतिशत है बी का। तो आप सिर्फ इतना सा याद रखिए, मैं मान के चलता हूं कि सपोज आपको परसेंटेज नहीं भी आता, अगर आपको परसेंटेज नहीं भी आता तो सिर्फ इतना सा याद रखिए, कितना या व्हाट के बाद जो भी वैल्यू लिखी है, जैसे यहां पे बी लिखा है तो उसको लिखिए नीचे और इससे पहले जो लिखा है उसको लिखो ऊपर इंटू 100, ए अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, मैंने बोला 20 कितना प्रतिशत है 30 का, तो आप बोलोगे 20/30 इंटू 100। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ए कितना प्रतिशत ज्यादा है बी से, ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट या कितना के बाद जो लिखा है उसको लिखो नीचे और इससे पहले कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है, तो ए माइनस बी इंटू 100। यह आपका बेसिक बनेगा। तो होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब आता है नेक्स्ट, ए कितना प्रतिशत कम है किससे, बी से। तो ए कम है बी से, तो आप बोलोगे बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100। ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो आपको डीआई के अंदर इसकी हेल्प क्या होगी, आपको बोला जाएगा जैसे कोई सैमसंग टीवी है, एलईडी टीवी, इन सबके एग्जांपल्स आ गए और आपसे बोला सैमसंग कितना प्रतिशत है एलजी का, तो आप बोलोगे एलजी वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, सैमसंग वाली ऊपर आ जाएगी, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा 30 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 20, 30 कितना प्रतिशत ज्यादा है 20 से। तो आप बोलोगे 30 माइनस 20, नीचे क्या आएगा 20 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर 50%। कितना ज्यादा है 50%। तो ये 3 चीजें, 3 बेसिक क्वेश्चन थे जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूं, फिर हम लोग डीआई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डीआई के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, डीआई के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि कैसे कंपैरिजन करा जाता है। जैसे आपको बहुत सारी वैल्यूज दे दी जाएगी डिवाइड की फॉर्म में और आपसे बोला जाएगा कौन किससे ज्यादा है या कौन किससे कम है। तो मैंने ये 3 वैल्यूज ली और आपसे पूछा देख के बिना डिवाइड करके बताओ कि सबसे कम, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, मतलब डिवाइड करने पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी। तो आप सोचोगे कि हम इसको डिवाइड करें, नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक चीज और शॉर्टकट बता रहा हूं। आप सिर्फ देखिए कि इसमें अंतर कितना आ रहा है। जैसे इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 2 का, और इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 7 का। तो जिसमें जितना अंतर कम है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। आप डिवाइड कर लीजिए, 0.9 समथिंग समथिंग आएगा, उसके बाद इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी और उसके बाद इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो उसके बाद ये 3 वैल्यू है, तो इन 3 वैल्यू से हमें ये पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो एक काम करिए कि आपको ये चीज समझ में आ गई, तो अब मैं दूसरी चीज लिख रहा हूं, वो देखिए आप,
एक ये बोला और एक ये बोला। तो इसको बोलने के बाद आपने बोला कि सर किसकी ज्यादा है, तो आपने बोला इसका डिफरेंस आ रहा है 1 और इसका डिफरेंस आ रहा है 3, तो इसका आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू उसके बाद कम है। तो सो आपको चीजें समझ में आई होगी। तो हम लोगों को कंपैरिजन करना आ गया, तो कंपैरिजन करना आ गया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डीआई पे। तो आइए एक हम कंसेप्चुअल डीआई करते हैं जिसके अंदर आपको दे रखा है, एक तो पूरा ग्लोबल एक्सपोर्ट दे रखा है। ग्लोबल एक्सपोर्ट मतलब एशिया, यूएसए, यूके, अदर्स, पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट जितना भी हुआ है ना उसके बारे में दे रखा है। और ये आपको एशिया के एक्सपोर्ट के बारे में दे रखा है, जैसे एशिया के अंदर आता है इंडिया, चाइना, जापान, नेपाल, ये सारे एक्सपोर्ट के बारे में दे रखा है। और ये इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में आपको दे रखा है कि इंडिया के एक्सपोर्ट के अंदर ये उड़ीसा है, हरियाणा है, पंजाब है, केरला है, ये सारे एक्सपोर्ट्स के बारे में आपको दे रखा है। सबसे स्पेशलिटी क्या है इस क्वेश्चन की? स्पेशलिटी ये है कि किसी की वैल्यू नहीं दे रखी है। अब जब किसी की वैल्यू ही नहीं दे रखी है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो? तो जब कभी भी वैल्यू नहीं दी जाती तो क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि आपको क्या बोला गया है। देखिए इसके अंदर क्या बोला है, यूएसए का एक्सपोर्ट 105 मिलियन है, तो हरियाणा का एक्सपोर्ट बताओ। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं, यूएसए का एक्सपोर्ट 105 मिलियन है, हरियाणा का बताओ। अब आप बोलोगे कि सर यूएसए कहां, हरियाणा कहां, और हरियाणा के अंदर एक्सपोर्ट निकालना है उसका, तो वो कैसे निकलेगा? तो आइए हम देखते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यूएसए का एक्सपोर्ट आपको दे रखा है 35%, और इस 35% की वैल्यू आपको 105 दे रखी है। इससे मैं पूरे ग्लोब का निकाल लूं, ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड का, मतलब 100%। भाई पूरा ग्राफ 100% होता है, तो आप जब 100% निकालोगे कितना आ गया? 300 मिलियन। तो 300 मिलियन पूरे ग्लोबल का आ गया, तो मैं यहां लिख भी देता हूं 300। अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे यूएसए से हरियाणा पहुंचना है, ऐसा तो है नहीं फ्लाइट लेके पहुंचूंगा, करना क्या पड़ेगा? यहां देखिए यूएसए के अंदर एशिया है, क्योंकि इस पूरे ग्राफ में एशिया दे रखा है, ये एशिया से ये पूरे एशिया का आ जाएगा, और इस पूरे एशिया में इंडिया है, तो इंडिया का आ जाएगा। जब पूरे इंडिया का आ गया तो नीचे वाले ग्राफ में इंडिया का है, तो पूरे ग्राफ की वैल्यू अगर आ गई तो हरियाणा का निकल जाएगा। तो समझ में आया? तो 300 वैल्यू टोटल है, 25% निकाल लो तो एशिया की आ जाएगी। तो देखिए एशिया की वैल्यू कितनी आई, 25% 300 का, ये हो गया आपका 75। तो आप मैं यहां लिख देता हूं 75 आपकी एशिया की वैल्यू हो गई। जब 75 एशिया की वैल्यू हो गई, अब एशिया से ये पूरा एशिया आ गया। पूरा जो पाई चार्ट होता है वो 100% होता है, मतलब 100% की वैल्यू आपके पास है 75, और आपको इंडिया की निकालनी है तो इंडिया की निकाल लीजिए, मतलब 30% की वैल्यू निकालिए 75, तो ये आपका आ गया 22.5। तो आपका इंडिया का आ गया 22.5। अब ये पूरे इंडिया का आ गया, तो मुझे किसका निकालना है? हरियाणा का। तो हरियाणा का निकालने के लिए 22.5 किसका निकालेंगे? 35%। तो ये देखिए हरियाणा का निकालें तो 22.5 का क्या निकालेंगे? 35%, तो 7.875 समथिंग आपका आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यूएसए का दे रखा था, मतलब यूएसए की वैल्यू कितनी है? 35%। पूरे पाई चार्ट की निकाली, मतलब 100%, मतलब 300। इस पूरे 300 में एशिया कितना है? 25%, तो 300 का 25% 75। एशिया में इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू हो गई
तो 75 वैल्यू आ गई, उसमें इंडिया की निकाल ली 30%, तो 75 का 30% 22.5, 22.5 मतलब इस पूरे इंडिया की 22.5 आ गई। हमें हरियाणा में जाना था, मतलब 35% निकालना था 22.5 का, तो 7.875 आपका आंसर आ गया। तो होप सो आपको मेरा पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है टेकिंग डेटा ऑफ अबव क्वेश्चन। ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन का डेटा यूज करना है। तो डेटा में हमने क्या क्या निकाला था आप सबको पता है, ग्लोबल निकाला था, एशिया निकाला था और इंडिया निकाला था। इनकी वैल्यूज मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि क्वेश्चंस में यूज आएगा। जब तक ये लाइन नहीं लिखी हो ना क्वेश्चन के अंदर, तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का डेटा यूज नहीं कर सकते, पहली बात क्लियर कर लीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है टेकिंग द डेटा ऑफ अबव क्वेश्चन, पंजाब एक्सपोर्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। तो मैंने आज आपको पढ़ाया था ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। तो मैंने क्या बोला था, व्हाट के बाद जो लिखा हो, तो यहां क्या लिखा हुआ है ग्लोबल, और उससे पहले लिखा हुआ है पंजाब इनटू 100। पंजाब और ग्लोबल, पंजाब कितना प्रतिशत है ग्लोबल का, ठीक है। तो देखिए पंजाब ग्लोबल, अब आपको पता है ग्लोबल यहां पे 300 है। पंजाब, अगर आप पंजाब की देखें तो 30% निकालना है 22.5 का, तो पंजाब निकाल लीजिए आप। तो ये 6.75 पंजाब का आ गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करें 2.25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। होप सो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसका। अब इसके अंदर साफ साफ बोल दिया कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि चाइना के अंदर बीजिंग है, बीजिंग के अंदर चाइना है, चाइना के अंदर बीजिंग है। तो चाइना कंट्री है और उसके अंदर बीजिंग है, और आपको मालूम है अपना कोरोना वायरस भी वुहान सिटी से फैला है, तो उसके पास आसपास की सिटी है बीजिंग। तो इसने साफ साफ बोल दिया कि जो बीजिंग है उसका एक्सपोर्ट वही सेम है जो उड़ीसा का है और जो इंडिया के अंदर है। मतलब एक्सपोर्ट परसेंटेज, मतलब बीजिंग जो चाइना के अंदर है उसका परसेंटेज एक्सपोर्ट वही एक्सपोर्ट परसेंटेज है जो उड़ीसा इंडिया के अंदर है। तो सबसे पहले आप देखो उड़ीसा का कितना एक्सपोर्ट है, 20%। तो उड़ीसा और बीजिंग का परसेंटेज एक्सपोर्ट सेम है, परसेंटेज एक्सपोर्ट सेम है कितना, 20%। कितना है 20%, ठीक है। तो ठीक है, तो उड़ीसा और बीजिंग, बीजिंग का एक्सपोर्ट सेम है, ठीक है। तो अब आप देखें, तो अब आप देखें सबसे पहले मुझे अब क्या किसका एक्सपोर्ट निकालना है, बीजिंग का एक्सपोर्ट निकालना है। तो बीजिंग किसके अंदर है, चाइना के अंदर, और साफ साफ लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा, कि डेटा ऊपर का ही इस्तेमाल करना है। अभी भी क्वेश्चन का जो डेटा है वो अभी भी ऊपर वाले क्वेश्चन का ही डेटा इस्तेमाल करना है। तो आप सीधे सीधे देखें चाइना के अंदर है बीजिंग, तो चाइना का एक्सपोर्ट निकालना पड़ेगा। तो 75 टोटल एशिया का है, तो मुझे चाइना का निकालना है। तो आप देखिए 25% निकाल लीजिए, तो 75 का 25% निकालो तो हमारा चाइना का एक्सपोर्ट आएगा। अब चाइना का जो भी एक्सपोर्ट आया उसमें से हमें किसका निकालना है, बीजिंग का, और बीजिंग का एक्सपोर्ट उड़ीसा के एक्सपोर्ट के बराबर, तो उड़ीसा कितना है 20%। तो अब आप क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आए उसका 20% निकाल लीजिए। होप सो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी और आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये 1/5 हो गया, ये 1/4 हो गया। तो अब आप देख लीजिए 75/20, तो 3.7 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो होप सो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमें इसको कैसे करना है। तो आप इसको पूरा डिवाइड कर लेना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब मैं नेक्स्ट डीआई पे स्विच करता हूं और नेक्स्ट डीआई आपको बताता हूं कि और कैसी कैसी डीआई बनती है। ये था एक बेसिक डीआई मेरी नजरों में। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेके चलता हूं, और वो जो डीआई है वो आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो 2016 के अंदर पीजीडीएफ का कोर्स हुआ था उसके अंदर आई थी। और ये वो जो मैं डीआई करा रहा हूं वो हर एग्जाम में पूछी जा रही है। तो आइए वो नेक्स्ट डीआई देखते हैं और करते हैं। तो देखिए, ये सामने आपके एक डीआई है, स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉच के बारे में आपको दे रखा है और वो 56,000 डेटा दे रखा है। टोटल स्पोर्ट्स वॉच के बारे में आपको डेटा दे रखा है, 32,000 डेटा दे रखा है आपको टोटल। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स में थोड़ी सी चीजें बताई हैं कि किसी भी पाई चार्ट का अगर मुझे एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो, एंगल, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो अगर मुझे पाई चार्ट में परसेंटेज में वैल्यू है, अगर परसेंटेज इंटू डिग्री करना है तो 25% है सपोज, इसको डिग्री में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 25/100 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 90 डिग्री। और अगर आपको डिग्री में करना है इनटू परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे इनटू 100, मतलब 25% आपका आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई। या आप कुछ टीचर्स ऐसे भी कहते हैं कि डायरेक्ट 3 जो भी वैल्यू है 25% है तो 25 को डायरेक्ट 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आप कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना है तो इंटू 360 करना पड़ेगा, और डिग्री को परसेंटेज में चेंज करना है तो 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट्स इट। और वो परसेंटेज में डेटा चेंज हो जाएगा। 360 से क्यों करना है, क्योंकि ये पूरा पाई चार्ट अगर हम देखें सर्किल का पूरा एंगल 360 डिग्री बनता है, इसलिए हमें 360 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए। तो एक बेसिक क्वेश्चन है इसी डिग्री का, हम लोग लेते हैं और समझते हैं कि हमें कैसे करना है। तो आपसे पूछा सेंट्रल एंगल बताओ स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉच स्टोर बी का। तो सेंट्रल एंगल मतलब एक कोण बताना है, केंद्रीय कोण, स्टोर बी, स्टोर बी किसका, स्पोर्ट्स लग्जरी का। तो आप देखिए स्पोर्ट्स एंड लग्जरी स्टोर बी की कितनी दे रखी है आपको, 11%, और परसेंटेज को आपको डिग्री में चेंज करना है तो 360 से मल्टीप्लाई करिए, और करते ही आपका कितना एंगल आ गया, 39.3 डिग्री। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, एक आपका तरीका देखेंगे और एक मेरा तरीका देखें। आइए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, और यहां से मैं मेरा टेक्निक भी बताऊंगा आपको, जिससे आपको डीआई पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपके तरीके से करता हूं और क्वेश्चन देखता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉच सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टूगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एंड लग्जरी वॉच बाय सी एंड एफ। यहां से आपको पता चलेगा कि क्यों टीचर की आवश्यकता पड़ती है डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने से। तो अगर आप लोग करते तो इसको कैसे करते, आइए हम देखते हैं। स्पोर्ट्स वॉच किसकी, ए और बी की। तो आप बोलोगे सर स्पोर्ट्स वॉच ये दिख रही, ए और बी, 16 कितना हो गया, 32%। किसका, 32,000 का। ये आप करते। अब स्पोर्ट्स लग्जरी सी और एफ की, तो आप बोलते सर स्पोर्ट्स लग्जरी ये लिख रही, सी 14 है, एफ है 8, 14 और 8 कितना हो गया, 22%। 22% किसका, 56,000 का। तो ऐसे आप सॉल्व करते। अगर आपने कहीं से पढ़ाई भी नहीं करी है तो भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। फिर क्या करते, 0 से 0 कैंसिल करते, 3 0 से 3 0 गया, 8 की टेबल में कट गया ये, और
तो आप कहते 64 और 77 आपका आ जाता। ये तो था आपका तरीका। अब आप मेरा तरीका देखिए। देखिए मेरा तरीका वहां सही लगेगा। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा तरीका कहां लगेगा। जहां पे लगेगा जहां पे रेशियो या एचसीएफ निकालना आसान होगा। अब आप बोलोगे कि सर हमें एचसीएफ तो नहीं आता है। तो एचसीएफ नहीं आता है तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं छोटा सा 2 मिनट का। हालांकि एचसीएफ का अलग अलग चैप्टर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कभी। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। 56,000 है और 32,000 है और मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए मैं कहता हूं मुझे अगर सपोज करो 38 और 76 का एचसीएफ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, हो सकता है आपने कभी नहीं पढ़ी हो। तो क्या करें इनका डिफरेंस निकालें। 38 आ गया, बिल्कुल इजी तरीका, आपने स्कूल के अंदर भी नहीं पढ़ा होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ऐसे सीधे 38 और 76 का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस आ गया, बस डिफरेंस देख लो। 38 बन जा 38, 38 2 जा 76, एचसीएफ खत्म, एचसीएफ आ गया। आपने कैसे पढ़ा था स्कूल में, डिवाइड वाले तरीके से। डिवाइड की जरूरत ही नहीं है। अब देखो एक चीज, जैसे मैंने बोला 56 और 32 इसका एचसीएफ निकालो, तो आप बोलोगे आपने बोला था सर डिफरेंस, तो मैंने देखो डिफरेंस बोला था, बिल्कुल बोला था, तो इसका डिफरेंस निकाला तो 24 आया। अब आप बोलोगे 24 की टेबल में ना तो 56 आता है ना 32 आता है, तो इसका एचसीएफ कैसे निकला सर। तो देखिए 24 नहीं आता, तो आप ये देखिए 24 किस किस की टेबल में आता है। 12 दूनी 24, 8 3 24 और कोई टेबल है 4 6 जा 24। ये 3 टेबल है जिसमें 20 क्या आता है हमारा 24 आता है। आप बड़ा नंबर देखिए 12 की टेबल में 56 32 आता है नहीं। 8 देखिए 8 की टेबल में दोनों आता है 56 और 32, तो इसका एचसीएफ आ गया 8। खत्म, बिल्कुल इजी तरीका। डिफरेंस निकालो, आंसर देखिए 84 और मैं 56 ले लेता हूं। आप बोलोगे सर इसका एचसीएफ, मैंने बोला डिफरेंस करो तो कितना डिफरेंस हो गया इसका 32 हो गया नहीं 28 सॉरी 28 हुआ। अब आप बोलोगे 28 की टेबल में 28 2 जा होता है, लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा। आता है कि 28 हाँ बिल्कुल आता है। 28 3 जा 84 होता है और 28 2 जा 56 होता है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 28। तो डायरेक्ट डिफरेंस करके भी निकाल सकते हो। अगर टेबल में नहीं आ रहा है तो 28 देख लेते किस किस की टेबल में आता है, वो सब लिख लेते और आपका एचसीएफ आ जाता। तो मैंने सिर्फ 3-4 मिनट में आपको एचसीएफ बता दिया कैसे निकालना है, डीआई में कैसे यूज करना है। हालांकि इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है 2-3 घंटे का, उससे पूरा एचसीएफ में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को एचसीएफ से कैसे करेंगे। तो देखिए देखिए 56,000 और 32,000 है, इसका एचसीएफ लेना है मुझे। तो इसका एचसीएफ आएगा, अभी अभी निकाला 8, तो 8,000 इसका एचसीएफ हो गया। अब 8,000 की टेबल में 56 कब आता है, तो आप बोलोगे 7 टाइम्स। तो आप इसको क्या करेंगे, हर वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करना नहीं है, दिमाग में रखना है। मैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इसलिए यहां बता रहा हूं। ये एक बार सीख गए आप तो आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए 8,000 की टेबल में 32 कब आता है, तो आप बोलोगे 4 टाइम्स। अब क्वेश्चन सॉल्व आप देखिए, ए और बी किसका, स्पोर्ट्स का, तो 16 32 लिखेंगे और इंटू 4 कर देंगे डायरेक्ट। और स्पोर्ट्स और लग्जरी सी और एफ का तो 14 और 8 22 इंटू क्या कर देंगे 7। क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी। पहले क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन कर रहे थे और आप देख रहे थे कि चीजें ऐसे हो रही थी। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने फटाफट से कर दिया, ये क्यों हुआ। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए
थोड़ा हम इसके डिटेल समरी में चलते हैं कि ऐसा मैं कैसे कर रहा हूं। देखिए 32% आपने लिखा था 32,000 का, और 22% आपने लिखा था 56,000 का। यह आपने बेसिक से किया था। तो आप क्या कर रहे थे, 8,000 की टेबल में ये कट रहा था ना, तो हर केस में 8,000 की टेबल में कटेगा, और क्वेश्चन हर बार 8,000 की टेबल कटेगी, चाहे वो परसेंटेज का हो चाहे वो किसी का भी हो, तो हर केस में 8,000 कटेगा। और कटने की कारण ये कैलकुलेशन यहां पे मैंने इजी कर दी। सिर्फ 2 केस होंगे ऐसे जिसके अंदर ये 8,000 की टेबल से कटेगा नहीं। वो कौन से 2 केस होंगे वो मैं लिख देता हूं, नहीं तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। एक, जब कभी भी हमें एवरेज निकालना हो या किसी की वैल्यू निकालनी हो, whenever we have to find out any value of anything और एवरेज ऑफ एनीथिंग, एक तो वो केस, उसमें 8,000 जैसे कट गया, 8,000 नहीं कटेगा। पहली चीज, जब कभी भी हमें किसी की वैल्यू या एवरेज निकालना हो तब इन केसेस के अंदर कभी भी 8,000 कैंसिल नहीं होगा। ये आप स्पेशल ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी हर केस में 8,000 कैंसिल होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा, ये केस 2 केस पे भी क्वेश्चन में लाऊंगा अभी, और आपको बताऊंगा कि कैसे इस चीज को ढंग से सॉल्व करना है। और वो 8,000 जब कटेगा नहीं तो उस 8,000 का हमें करना क्या है, मतलब वो HCF का करना क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा बेसिक सॉल्व हो सके। तो आइए इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नहीं थर्ड नंबर का। तो आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉच सोल्ड बाय स्टोर E&F is what percentage of number of watch sports और लग्जरी sold by store E। स्पोर्ट्स वॉच E और F की कितना प्रतिशत है स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉच E की। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, वॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, तो वॉट के बाद लिखा हुआ है स्पोर्ट्स लग्जरी किसकी, E की। तो E पे आए ये 20 इंटू क्या कर देंगे 7, स्पोर्ट्स वॉच E और F की, तो 22 और 8 30 इंटू 4, ये हो गया आपका सॉल्व। अगर आप बेसिक से करते तो 30% आप लेते 32,000 का और 20% आप लेते 56,000 का, फिर से 32,000 और 56,000 8,000 की टेबल में कटते, फिर से आपका 8,000 कैंसिल होता। तो मैंने आपको बोला हर केस में कटेगा, सिर्फ 2 केस में नहीं कटेगा, एवरेज या किसी की वैल्यू निकालनी हो। तो अब आपको दिख रहा होगा कितना आसान हो गया इसका कैलकुलेशन। 600/7, ये आपका आंसर आ गया परसेंटेज में। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और तरीके से कैसे करना है वो भी आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं और देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वॉच स्पोर्ट्स और लग्जरी जो डी ने सोल्ड करी है वो कितना प्रतिशत ज्यादा है स्पोर्ट्स वॉच CFG टुगेदर। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉच स्टोर डी की कितना प्रतिशत ज्यादा है स्पोर्ट्स वॉच CF और G की। तो सबसे पहले आप देखें वॉट कितना, तो कितना के बाद लिखा है CFG स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स वॉच CFG 7 और 8 15, 15 और 6 21 इंटू 4। ये ज्यादा है कौन, सॉरी ये कम है, ज्यादा कौन सी है स्पोर्ट्स और लग्जरी डी की 15 इंटू 7, ये ज्यादा है किससे, इससे इंटू 100। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हो गया 21/84 इंटू 100 मतलब 25%।
तो ये कितना ज़्यादा है 25%। तो अब आप देख रहे हैं आपकी कैलकुलेशन फिर से टूट गई। क्यों? क्योंकि आप वापस 8000 कैंसिल करते और वापस 8000 आपका क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा एडवांस लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वॉच, लग्जरी वॉच। कौन सी वॉच? लग्जरी वॉच सोल्ड बाय स्टोर सी और एच, स्टोर सी और एच इज what percentage less than total number of sports और luxury watch by F and H together। मतलब लग्जरी वॉच C और H कितना प्रतिशत कम है किससे? टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉच F और H की। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो वॉट के बाद क्या लिखा हुआ है? स्पोर्ट्स लग्जरी F और H की 8 और 9 17 इंटू 7। ये ज्यादा है। कौन? स्पोर्ट्स लग्जरी किसकी? एफ और एच की। माइनस। अब हमें लग्जरी वॉच चाहिए। हमें क्या चाहिए? लग्जरी वॉच चाहिए। और लग्जरी वॉच किस किस की चाहिए? सी और एच की। तो लग्जरी वॉच कैसे निकलेगी? तो आप बोलोगे लग्जरी सर ऐसे निकलेगी कि स्पोर्ट्स लग्जरी में से अगर मैं स्पोर्ट्स हटा दूं तो लग्जरी वॉच निकल जाएगी। तो स्पोर्ट्स लग्जरी है कितनी? किस किस की? सी और एच की। तो 14 और 9 23, 23 इंटू 7 माइनस सी और एच 7 और 12 19 इंटू 4। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो किसकी? सी और एच की क्या आ जाएगी? लग्जरी वॉच आ जाएगी। तो 23 इंटू 7 माइनस 19 इंटू 4। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, देखिए पूरी कैलकुलेशन तोड़ दी मैंने। और अगर आप बेसिक से करते तो आप में बहुत बड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। तो सारी कैलकुलेशन मैंने तोड़ दी है। आप इसको सॉल्व कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको एवरेज का एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें मैंने बोला था एचसीएफ कटेगा नहीं, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो क्लियरली एचसीएफ कट रहा है। कोई 8000 कॉमन आएगा और 8000 कट जाएगा। तो आइए अब एक क्वेश्चन एवरेज का करते हैं और देखते हैं उसे कैसे करना है। तो देखिए व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लग्जरी वॉच सोल्ड बाय स्टोर ADEFH टुगेदर। हमें लग्जरी वॉच का औसत निकालना है, वो भी इन स्टोर्स का। तो लग्जरी कैसे निकलेगी? अभी अभी मैंने क्वेश्चन कराया कि इसको माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? लग्जरी। तो इनका टोटल करते हैं ADEFH स्पोर्ट्स लग्जरी 18 15 33, 33 और 20 53, 53 और 8 61, 61 और 9 70, 70 70। ये तो स्पोर्ट्स लग्जरी आया किसका? इन पांचों का। इसमें से टोटल करिए तो 71 आएगा इंटू 4। अब एक चीज समझना, ये परसेंटेज में है तो नीचे 100 आएगा, तो टोटल 100 ही आएगा। इसका भी 100, इसका भी 100। टोटल कितनी वैल्यूज हैं? ये 5। और अब आप एक बात याद और रखिए, क्या एचसीएफ इस केस में कटेगा ही नहीं। इस केस में एवरेज या कोई वैल्यू निकालनी हो, उस केस में हमेशा एचसीएफ जो भी निकलता है, जैसे इसमें 8000 निकला है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ 2 केस हैं, एवरेज या कोई वैल्यू निकालना। तो होप सो आपको समझ। मैंने डिवाइडेड बाय 5 क्यों किया? क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं। 100 क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये परसेंटेज के अंदर है और बाकी हर केस में 100 भी कट जाएगा। और एचसीएफ से कब मल्टीप्लाई करना है? एक तो जब एवरेज निकालना हो या कोई वैल्यू निकालनी हो। तो होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो सुनिए आप। उसके अंदर क्या है, जैसे किसी की वैल्यू निकालनी है, उसमें भी आपको उस केस में भी एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने बोला ए की लग्जरी वॉच बताओ, तो आप क्या बोलोगे? स्पोर्ट्स लग्जरी में से स्पोर्ट्स हटा दो, मतलब 18 इंटू 7 माइनस 16 इंटू 4। इसमें से क्या करो? इसको क्या करोगे? 8000 से मल्टीप्लाई कर दोगे
और 100 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको ये डीआई समझ में आई होगी। ये एक स्पेशल डीआई थी जो मैंने आपको समझाया। हाँ, ये एचसीएफ वाली डीआई कहाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, एक क्वेश्चन मन में आता है। जिस केस के अंदर एचसीएफ निकालना आसान हो उस केस के अंदर आप इसको करिए, अन्यथा आप ना करिए। जैसे आपका आ गया 17,000 19,000, अब 17,000 और 19,000 का एचसीएफ तो 1 आएगा, तो फिर उसमें आपको काटने की जरूरत ही क्या है, फिर तो आप बेसिक से कर लीजिए। तो जिस के अंदर एचसीएफ निकालना आसान हो, मतलब मासा निकालना आसान हो, उसमें आप करिए, अदरवाइज ना करिए। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि किसका एचसीएफ, और एग्जाम में प्री में तो ज्यादातर एचसीएफ निकालना आसान वाला ही आता है। तो होप सो चीजें आपको एक एक चीज ढंग से क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच। हम आगे भी अभी डीआई करेंगे, मेंसुरेशन की भी डीआई, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी करेंगे और चैप्टर बेस्ड भी डीआई करेंगे। थैंक यू।